यह एक मिट्टी का गांव था जिसका नाम नूरपुर था। गांव छोटा सा था, लेकिन मोहब्बत, सादगी और ईमान से लबरेज। इसी गांव के एक कच्चे से घर में एक 20 साल की लड़की मुस्कान अपने वालिदैन के साथ रहती थी। मुस्कान के वालिद हाजी सलीम बाजार में फलों की रेहड़ी लगाते थे। सारा दिन धूप में खड़े होकर सेब, केला, अनार बेचते और जो भी कमाते सीधा घर ले आते। मुस्कान की मां फातिमा बीबी पहले सिलाई का काम किया करती थी, लेकिन कुछ अरसा से उनकी नजर कमजोर हो गई थी। अब यह जिम्मेदारी मुस्कान ने संभाल ली थी। दिन भर घर में चरखा चलता, सुइयां चलती और कुरान की तिलावत की आवाज पूरे सहन में गूंजती। क्योंकि मुस्कान सिर्फ सिलाई करने वाली लड़की नहीं थी, वो हाफिजा ए कुरान भी थी। छोटी उम्र में उसने कुरान हिफ्ज किया और उसके दिल में एक रोशनी थी जो उसके किरदार, चेहरे और आंखों से झलकती थी। गांव के लोग मुस्कान की इज्जत करते थे। किसी ने कभी उसे हंसते हुए नहीं देखा, सिवाय उसके वालिदैन के सामने। वो एक बाहया, नरम मिजाज और हद दर्जा फरमाबरदार बेटी थी। एक दिन मुस्कान सुबह सवेरे जागी, घर का सहन साफ किया, मां के लिए पानी गर्म रखा और फिर मटका उठाकर बाहर निकली। उसके साथ उसकी 2 करीबी सहेलियां शाजिया और रमशान भी थीं। तीनों लड़कियां हंसती मुस्कुराती, आपस में बातें करती, धूप में चमकते रास्ते पर चलती हुई कुएं की तरफ बढ़ रही थी। मुस्कान ने सफेद दुपट्टा सर पर ओढ़ा हुआ था। उसकी पेशानी पर सूरज की किरणों का अक्स पड़ रहा था और हाथ में वो पुराना सा मटका था जिससे उसके बाप की मोहब्बत झलकती थी। कुएं पर पहुंचकर तीनों ने पानी भरना शुरू किया। शाजिया और रमशा ने जल्दी जल्दी पानी भरा और कहने लगी, मुस्कान, हमें तो अम्मा ने कहा था जल्दी आ जाना, चल हम निकलते हैं, तू बाद में आ जाना। मुस्कान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं थोड़ा सा साग भी चुन लूंगी रास्ते से, फिर आती हूं। शाजिया और रमशा हंसते हुए रवाना हो गईं। मुस्कान थोड़ी देर तक कुएं के पास बैठी रही, कुछ साग चुना और फिर पानी भरने लगी। मगर जैसे ही उसने मटका कुएं से निकाला, उसे एक अजीब सी तपिश महसूस हुई, जैसे कोई उसको मुसलसल घूर रहा हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। कुएं के आसपास कोई नजर न आया। खामोशी थी, हल्की सी हवा थी, मगर निगाहों की जलन उसके दिल में उतर चुकी थी। वो फौरन खड़ी हुई, मटका संभाला और तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। जब घर पहुंची तो दरवाजे के करीब ही उसे अपने अब्बा नजर आए, हाजी सलीम, जो अभी बाजार से वापस आए थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर वो हंसी, वो ताजगी नहीं थी जो हमेशा होती थी। मुस्कान तेजी से आगे बढ़ी और परेशान लहजे में बोली, अब्बा, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है, क्या बात है? हाजी सलीम ने आहिस्ता से कहा, बेटी, कुछ नहीं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दिल में घबराहट हो रही है। मुस्कान का दिल कांप गया। उसने फौरन कहा, अब्बा, आप बैठें, मैं अभी हकीम साहब को बुलाती हूं। यह कहकर उसने जल्दी से बड़ी चादर ली और बगैर कुछ सोचे दौड़ती हुई हकीम साहब के घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। हकीम साहब बाहर आए तो मुस्कान ने गड़बड़ाते हुए कहा, हकीम साहब, मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप मेरे साथ चलें। हकीम साहब ने फौरन दवाएं समेटी और उसके साथ रवाना हो गए। मुस्कान जब हकीम साहब के साथ दौड़ती हुई घर वापस आई तो उसका दिल अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। वो दुआ कर रही थी कि सब खैर हो, लेकिन जैसे ही दरवाजे में कदम रखा, उसकी मां फातिमा बीबी जमीन पर बैठी हुई सलीम के सीने पर हाथ रखे रो रही थी। मुस्कान का दिल दहल गया। वो दौड़ती हुई बाप के करीब पहुंची, उनके कंधे को हिलाया। अब्बा, आंखें खोलें ना, मैं हकीम साहब को ले आई हूं। लेकिन हाजी सलीम अब खामोश हो चुके थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा जर्द पड़ चुका था और जिस्म जैसे साकित हो चुका था। मुस्कान की चीख निकल पड़ी, अब्बा, अब्बा, मेरी बात तो सुने। हकीम साहब ने नब्ज चेक की, दिल पर हाथ रखा और एक तवील आह भरकर नजरें झुका लीं। बेटी, तुम्हारे अब्बा को दिल का शदीद दौरा पड़ा था, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। ये सुनकर मुस्कान के पांव से जैसे जमीन निकल गई। वो वहीं बाप के सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मां की हिचकियों की आवाज और मुस्कान की सिसकियां उस कच्चे घर की दीवारों से टकराकर आसमान तक जा रही थीं। पूरा गांव जैसे सोग में डूब गया। हाजी सलीम एक नेक, सादा मिजाज और ईमानदार शख्स थे। लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की, गांव की मस्जिद में दुआएं हुई, लेकिन मुस्कान का दिल था कि टूट गया हो।
अब घर का वाहिद सहारा खत्म हो चुका था। बाप की वफात के बाद मुस्कान ने मां का हाथ थाम लिया था, नहीं सिर्फ सहारा बनकर बल्कि एक छत, एक चिराग बनकर। वो सुबह से शाम तक सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सीती, हर कड़क के साथ उसके अरमान भी सिलते जाते। उसकी मां की बीनाई कमजोर थी, अब वो महज दुआएं कर सकती थी और मुस्कान उन दुआओं का जवाब मेहनत से देती थी। हर रोज की तरह आज भी मुस्कान ने मटका उठाया, सफेद चादर ओढ़ी और तन तन्हा कुएं की तरफ रवाना हुई। हवा में हल्की सी नमी थी, सूरज अभी मुकम्मल चमका नहीं था और रास्ते सुनसान से लग रहे थे। मुस्कान खामोश कदमों से चलती रही, लेकिन आज उसे कुछ मुख्तलिफ सा महसूस हो रहा था। जब वो कुएं के करीब पहुंची तो एक बार फिर वही तपिश, वही नजरें जैसे रूह में पेवस्त हो रही हों। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर आसपास कोई न था। अचानक खेतों की तरफ से एक नहिफ सी आवाज आई, कोई है, मदद करें। मुस्कान का दिल कांप गया। लम्हे भर को खौफ ने जकड़ा, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद कोई मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता खेतों की तरफ बढ़ी। घास में नमी थी और माहौल जैसे खामोश चीख रहा हो। लेकिन जैसे ही वो एक दरख्त के करीब पहुंची, अचानक एक 30 साल का नौजवान झाड़ियों से निकला। उसने झपट कर मुस्कान के चेहरे पर सफेद रुमाल रख दिया। मुस्कान ने बा मुश्किल या अल्लाह कहा और फिर उसकी पलकें बोझल हो गईं। चंद लम्हों में वो जमीन पर बेसुध पड़ी थी। दूसरी तरफ से एक और नौजवान भागता हुआ आया। दोनों ने इर्द गिर्द देखा। रास्ते सुनसान थे, हवाएं खामोश थीं, किसी को कुछ खबर न हुई। उन्होंने जल्दी से मुस्कान को उठाया, उसका चेहरा चादर से ढांपा और नजदीकी गाड़ी के पिछले हिस्से में डाल दिया। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और टायरों की गर्द उड़ती हुई वो गाड़ी शहर की तरफ बढ़ गई। मुस्कान की मां फातिमा बीबी सहन में बैठी थी, बार बार दरवाजे की तरफ देखती और दिल में सवाल करती, अभी तो गई है पानी भरने, पर 1 घंटा गुजर गया है, इतनी देर क्यों लग गई। फिर उसने अपने दुपट्टे का पल्लू संभाल कर दरवाजे से बाहर कदम रखा। सामने उसे शाजिया और रमशा जाते हुए नजर आईं। फातिमा बीबी ने बुलंद आवाज में कहा, बेटियों, तुमने मुस्कान को तो नहीं देखा? क्या तुम्हारे साथ गई थी आज पानी भरने? शाजिया ने हैरानी से कहा, नहीं अम्मा जी, हम तो अभी जा रहे हैं पानी भरने, हमें तो पता भी नहीं कि वो कब निकली। फातिमा बीबी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। एक अनजानी आंधी उसके वजूद में उतरने लगी। जब शाजिया और रमशा ने बताया कि वो तो अभी पानी भरने जा रही हैं और मुस्कान उनके साथ नहीं गई थी, फातिमा बीबी के कदमों तले जमीन निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे और वो तकरीबन दौड़ती हुई कुएं की तरफ पहुंची। कुएं के पास जाकर उसने आवाजें देना शुरू की, मुस्कान, बेटी कहाँ हो? मुस्कान। खामोशी। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, हर पत्थर, हर घास का गोशा देख डाला। फिर वो खेतों की तरफ गई, दरख्तों के पीछे झांका, लेकिन कोई सुराग न मिला। वो गांव के हर घर के दरवाजे पर गई, कभी लोगों से पूछा, कभी किसी को हाथ जोड़े, कभी किसी के सामने गिरिया उझारी की, मेरी बच्ची नहीं मिल रही, खुदा के लिए किसी ने देखा हो तो बताओ। कुछ लोगों ने दिलासा दिया, उसके साथ तलाश में निकले। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल काले थे, जिन्होंने मुस्कान की पाकीज़गी पर शक किया। किसी ने कहा, भाग गई होगी, खूबसूरत थी, नजर तो सबकी थी उस पर। दूसरा बोला, ऐसी लड़कियां दिन दहाड़े नहीं गुम होती, जरूर कोई चक्कर होगा। ये जहरीले अल्फाज फातिमा बीबी के कानों में तीर बनकर पेवस्त होते गए। उसका दिल चीख चीख कर कहता, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन जबान खामोश थी, आंखें आंसुओं से लबरेज और कदम मुसलसल गांव की गलियों में फिरते थे। कभी मस्जिद के दरवाजे पर, कभी कुएं के पास, कभी कब्रिस्तान की तरफ। शायद कहीं कोई निशानी मिल जाए। दिन गुजरते गए, लोगों की हमदर्दी सर्द पड़ गई, तलाश की आवाजें मध्यम हो गईं और आखिरकार सब ने मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फातिमा बीबी वो हारी नहीं। वो रातों को जाग जाग कर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरती, रो रो कर फरियाद करती, या अल्लाह, तू मुस्कान की मां की फरियाद सुन, मेरी बेटी को सलामत लौटा दे। तू ही सब कुछ जानता है, तू ही मेरा सहारा है। सहन के कोने में वो बैठी रहती, हाथ में तस्बीह, आंखों में उम्मीद और दिल में दुआ।
दूसरी तरफ एक तारीक कमरा जिसमें रोशनी की सिर्फ एक मध्यम किरण कहीं से आती थी। कमरे की एक दीवार पर मुस्कान कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके हाथ मजबूत रस्सियों से जकड़े थे और आंखें 3 दिन के आंसू बहा बहा कर सूज चुकी थीं। 3 दिन गुजर चुके थे। न उसे किसी ने बताया कि वो कहाँ है, न उसे उसके गुनाह का पता था। बस रोज 2 अजनबी नौजवान आते, दरवाजा खोलते, एक प्लेट में खाना रखकर बगैर कुछ कहे वापस चले जाते। मुस्कान का दम घुटने लगा था। वो बार बार सोचती, या अल्लाह, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसने मुझ पर यह जुल्म किया? फिर चौथे दिन दरवाजा खुला। एक खुशबूदार परफ्यूम की महक के साथ एक नफीस लिबास पहने, सलीके से संवारे हुए बालों वाला नौजवान अंदर आया। उसके चेहरे पर गुरूर, आंखों में हवस और आवाज में खुद एतिमादी थी। वो मुस्कान के सामने कुर्सी पर बैठा और बोला, तुम सोच रही हो ना कि हमने तुम्हें क्यों अगवा किया? देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं गांव के चौधरी साहब के बेटे का दोस्त हूं। जब पहली बार गांव आया था तो तुम्हें कुएं पर पानी भरते देखा। उसी वक्त तुम पर दिल आ गया। मुस्कान ने नफरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें पसंद आई थी तो निकाह का पैगाम भेजते। अगवा करके इज्जतदार लड़कियों को कैद नहीं किया जाता। नौजवान हंसने लगा। मैं वो नहीं हूं जो पैगाम भेजता है। मैं वो हूं जो चीज पसंद आए बस ले लेता हूं। उसने एक थैला खोला और एक खूबसूरत मगर भारी दुल्हन का लिबास मुस्कान के कदमों में फेंक दिया। फिर उसकी आवाज में सर्दी और धमकी उतर आई। ये पहनो, 10 मिनट बाद हमारा निकाह होने वाला है। और हां, अगर तुमने इनकार किया या देर की तो याद रखना, तुम्हारी मां जो गांव में अकेली रह गई है, हम उसे भी खत्म कर देंगे। यह सुनना था कि मुस्कान के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे और लरजती आवाज में उसने कहा, नहीं, खुदा का वास्ता है, मेरी मां को कुछ मत कहना। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। उसके हाथ खोल दिए गए और मुस्कान कांपते वजूद के साथ वो दुल्हन का लिबास पहनने लगी। दिल में बेशुमार चीखें, लेकिन होंठों पर मुकम्मल खामोशी। फवाद, जिसने मुस्कान को जबरदस्ती कैद किया था, आज उसे निकाह का लिबास पहनाकर कगाजी के सामने लाने ही वाला था। वो हाथ में निकाहनामा लेकर कमरे में दाखिल हुआ, मुस्कुरा रहा था जैसे उसने दुनिया की सबसे कीमती शय जीत ली हो। लेकिन अगले ही लम्हे फिजा एक धमाकेदार फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। मुस्कान चौंक गई। उसके हाथ लरजने लगे। दरवाजा एक जोरदार ढाड़ के साथ खुला। 2 आदमियों ने फव्वाद को पकड़ा हुआ था। उसके माथे पर गहरा जख्म था, खून बह रहा था और वो बेहाल सा लड़खड़ा रहा था। दरवाजे के बीचों बीच एक वजीहा मगर सख्त चेहरे वाला शख्स खड़ा था। मूंछों वाला, आंखों में गुस्सा, आवाज में धमक। ऐ लड़की, तुम मेरे बेटे के साथ भागकर आई हो। जानती हो हम कौन हैं, हमारा मुकाम, हमारी इज्जत। अगर मेरा बेटा तुम जैसे 2 टक्के की लड़की से निकाह करेगा तो हम किस मुंह से समाज में जाएंगे? नहीं होने दूंगा मैं ये निकाह। फव्वाद ने बेताबी से चीखा, अब्बा, मैं इसी लड़की से निकाह करूंगा। मैं उसे दिल से चाहता हूं और वो बेकसूर है। चौधरी की आंखें लाल हो गईं। चुप कर जाओ, तुम्हारी मंगेतर हवेली में इंतजार कर रही है और तुम हमारी नाक कटवाना चाहते हो इस कमजात के लिए। मुस्कान एक कोने में निकाह के लिबास में सहम कर खड़ी थी। आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। दिल चीख रहा था, जबान खामोश। वो सिर्फ ये सोच रही थी, मैंने क्या गलती की थी? मैं तो बस पानी भरने गई थी। फवाद, जो अपने बाप की बातें सुनकर और ज्यादा तैश में आ गया था, उसने एक गार्ड की बंदूक छीनने की कोशिश की। मुझे जाने दो, मैं इस जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकता। गार्ड ने घबराकर गोली चला दी, लेकिन गोली फव्वाद को नहीं लगी। वो सीधी जाकर मुस्कान के सीने को चीरती हुई पार हो गई। मुस्कान के चेहरे पर हैरत, दर्द और फिर खामोशी छा गई। उसकी आंखें चंद लम्हे खुली रहीं, फिर एक पल में ही बंद हो गईं। वो जमीन पर गिरी, सफेद लिबास, सुर्ख खून और एक खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा खौफनाक थी। फव्वाद चीखा, उसकी तरफ भागा, मुस्कान! लेकिन अभी वो 2 कदम भी न बढ़ा था कि किसी ने उसके सर पर डंडा मारा। वो वहीं बेहोश हो गया। चौधरी ने गुस्से में गार्ड से कहा, मेरे बेटे को घर पहुंचा दो, मरहम पट्टी करवाओ और इस लड़की को
वो पलटा, चंद लम्हे मुस्कान की लाश को देखा और कहा, इस लड़की को गाड़ी में डालो और जाकर उसके गांव के दरवाजे पर फेंक दो और लोगों से कहना, घर से भागी हुई लड़कियों का यही अंजाम होता है। गाड़ी चली और मुस्कान, वो मजलूम, पाकबाज, बेकसूर लड़की जिसे किसी और के जुर्म की सजा मिली, वो खामोश लाश बनकर अपने गांव की तरफ लौट आई जा रही थी। सुबह का वक्त था। गांव के लोग मामूल के मुताबिक अपने कामों में मशगूल थे कि अचानक गली के एक कोने में शोर उठा। अरे कोई लड़की है, खून में लथपथ, दुल्हन का लिबास पहना हुआ है। चंद ही लम्हों में लोग जमा हो गए। जब करीब गए तो एक गाड़ी दूर जाती नजर आई और जमीन पर वो वजूद पड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही सादा मासूमियत, लेकिन यही होना था। जरूर किसी के साथ भागी होगी। ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। चुगल की आवाज जब फातिमा बीबी ने सुनी तो वो नंगे पांव, कांपते वजूद के साथ दरवाजे से बाहर निकली। लेकिन जब उसकी नजर उस लाश पर पड़ी तो उसकी रूह जैसे जिस्म से निकल गई। मुस्कान! वो धराम से जमीन पर गिरी, चीख मारकर रोने लगी, चेहरा खाक में मिला लिया और जमीन से लिपटकर बार बार कहने लगी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? उठो ना, तुम तो सिर्फ पानी भरने गई थी। मुस्कान, तुम तो मेरी उम्मीद थी। एक कोने में एक पर्ची पड़ी थी। किसी गांव वाले ने उसे उठाया और बुलंद आवाज में पढ़ा, ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। लोगों की नजरें बदल गईं। अब हमदर्दी नफरत में बदलने लगी और जुबानों पर था, शर्म आनी चाहिए, खानदान का नाम डुबो दिया। जबकि फातिमा बीबी के दिल की हालत कोई न समझ सका। वो जानती थी, वो यकीन से कहती थी, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, ये सब झूठ है, ये सब जुल्म है। लेकिन उसके बैन सुनने वाला कोई न था। चंद लोगों ने तरस खाया, जनाजा उठाया, इमाम साहब ने दुआ कराई और मुस्कान, वो मजलूम बेटी, वो पाकाबाज हाफिजा, वो घर की इज्जत, किसी इल्जाम, किसी सवाल और किसी सफाई के बगैर खाक के सुपुर्द कर दी गई। कब्र बंद हुई, मिट्टी बराबर हुई, लोग वापस पलट गए और फातिमा बीबी अपने सहन में तन्हा सिसकती और अपने रब के हुजूर सजदे में गिरकर बस इतना कह रही थी, या अल्लाह, मेरी बेटी का इंसाफ तू ही करेगा, तू ही जानता है सच क्या है। फवाद, जिसे गोली के वाक़े के बाद सर में गहरी चोट लगी थी, 2 महीने तक बेहोश पड़ा रहा। इस दौरान चौधरी हवेली में सब कुछ बदल चुका था। 1 महीने बाद एक दिन जब चौधरी अपनी गाड़ी में शहर जा रहा था, अचानक गाड़ी को खतरनाक हादसा पेश आया। चौधरी को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया, आपकी रीढ़ की हड्डी को शदीद नुकसान पहुंचा है, अब आप हमेशा के लिए चलने फिरने से महरूम रहेंगे। चौधरी का गरूर, उसकी ताकत, उसका तकब्बुर एक ही लम्हे में खाक में मिल चुका था। अब वो हर वक्त चारपाई पर पड़ा रहता, ना चल सकता, ना बोल सकता जैसे पहले, और ना ही वो सच से भाग सकता था। उसके दिल में हर लम्हा वो मंजर घूमता, मुस्कान की खून आलूदा लाश, फवाद की चीखें और वो जालिमाना जुमला, उसे गांव के बाहर फेंक दो। यही अंजाम होता है ऐसी लड़कियों का। इसी दौरान वो रिश्ता जिसकी खातिर चौधरी ने सारा खेल रचाया था, यानी फवाद की बचपन की मंगेतर, वो भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। उसने साफ लफ्जों में कहा था, मैं ऐसे जालिम खानदान का हिस्सा नहीं बन सकती। उसने किसी और से निकाह कर लिया और चौधरी, जिसने सब कुछ अपनी इज्जत के लिए किया था, आज सबसे महरूम हो चुका था। फिर पूरे 2 महीने के बाद एक दिन फवाद की आंख खुलती है। कमरे में हल्की रोशनी थी, फिजा में खामोशी, और चौधरी अपनी चारपाई पर आंखें बंद के लेटा था। फवाद ने जैसे ही आंखें खोली, चंद लम्हे तो उसे कुछ समझ ना आया। फिर जैसे किसी ने यादों की झाड़ी में आग लगा दी हो। मुस्कान, बंदूक, गोली और उसकी आखिरी चीख। फवाद एक झटके से उठ बैठता है और चीख कर कहता है, मुस्कान! चौधरी और बेगम घबराकर उसके पास दौड़े आए। फवाद हिचकियां लेते हुए फटी हुई आंखों से रोता है, मैंने क्या किया? मेरे हाथों एक पाकीज़ा जान चली गई। मैं कातिल हूं, कातिल! चौधरी का दिल दहल गया। उसने व्हील चेयर पर आते हुए कहा, बेटा, माफ कर दे, मैंने जुल्म किया। मैंने तेरी खुशी को, एक बेकसूर को, खुद अपने हाथों से मिटा दिया।
फव्वाद बाप के कदमों में बैठकर रो रहा था। चौधरी भी सिसकियां ले रहा था, लेकिन फव्वाद ने आंखें पोंछी, सर उठाया और मजबूत लहजे में कहा, मैं मुस्कान को इंसाफ दिलाऊंगा। मैं उस गांव जाऊंगा जहां उसकी मां आज भी सच की गवाह बनी बैठी है। वो उसी लम्हे लरजते कदमों से लेकिन पुख्ता इरादे के साथ मुस्कान के गांव की तरफ रवाना हो गया। दोपहर की धूप में जब सब गांव वाले अपनी छतों और घरों में थे, एक अजनबी नौजवान हाथ में छोटी सी बैग, सर पर पट्टी और नम आंखें लिए गांव की गलियों में फातिमा बीबी का पता पूछ रहा था। उसे देखकर लोग चौंक गए। लिबास महंगा, चेहरे पर थकन और आंखों से लगातार आंसू रवां थे। किसी को समझ न आया कि ये कौन है। आखिरकार वो एक पुराने मिट्टी के दरवाजे के सामने रुक गया। यही वो दरवाजा था जिसकी चौखट पर फातिमा बीबी अब रोज दुआएं मांगा करती थी। उसने हल्के से दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने वही झुकी हुई, कमजोर मगर बावखार औरत खड़ी थी। फातिमा बीबी, कौन हो तुम बेटा? उन्होंने आहिस्ता से पूछा। फव्वाद एक लम्हे को कुछ बोल न सका। फिर उसके आंसू बहने लगे और वो झुककर फातिमा बीबी के कदमों में गिर पड़ा। अम्मा जी, मुझे माफ कर दें। मैं आपकी बेटी का गुनहगार हूं। मैंने उसे ले गया, लेकिन मैंने उसका नुकसान नहीं चाहा था। मैं सिर्फ उससे निकाह करना चाहता था। फातिमा बीबी साकित हो गई। उनकी आंखें फैल गईं, होंठ कपकपाने लगे। फव्वाद ने तमाम सच कह डाला। चौधरी की साजिश, कैद, जुल्म, निकाह की जिद, गोली, सब कुछ। फातिमा बीबी के आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। वो टूटे हुए लहजे में बस इतना बोली, मेरी बेटी बेकसूर थी और हम सब ने उसकी लाश पर भी यकीन न किया। गांव वाले जो दरवाजे के आसपास खड़े ये सब सुन रहे थे। शर्मिंदगी, नदामत और गुनाह उनके चेहरों पर अय्यां हो चुका था। किसी ने आहिस्ता से कहा, हमने उसे मार दिया, बिना सुने, बिना समझे। हम सब कातिल हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फव्वाद कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ, जहां मिट्टी में दबी खामोश एक कब्र थी जिस पर सिर्फ एक तख्ती थी। मुस्कान बिन्त सलीम, एक हाफिजा, एक बेटी, एक मजलूम। वो कब्र पर बैठा, हाथ जोड़कर आंखों में बेतहाशा आंसू लिए बस यही कहता रहा, मुस्कान, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन जाने वाले वापस नहीं आते। इंसान जो वक्त पर बोल नहीं सकता, उसे आखिरकार कब्रों से जवाब की उम्मीद रह जाती है। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। वो सब कुछ देख रहा है और वही वक्त पर फैसला करता है। अगर आपको ये सच्ची और सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं।